भाई स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके ब्याह पर आप कोई भी बीटीएसटी कैरी कर सकते हैं, क्या मार्केट का व्यू है। ओके, एक बजट आया, उसके बाद एक बढ़िया सी न्यूज़ आई इंडिया यूएस डील को लेकर के, और फिर मार्केट में एक तरीके से बाउंस बैक है। ओके, लो लगाने के बाद आज भी मार्केट गैप डाउन खुल के एक बाउंस बैक दिया है। ओके, तो सारी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या किस तरीके से कल के लिए प्लान करना है, क्या आज शाम को यूएस मार्केट से कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है क्या, जैसे कल शाम को देखने को मिली थी। ओके, और हमारी गिफ्ट निफ्टी उसकी वजह से नेगेटिव ओपन होती हुई नजर आई। तो सब चीज़ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। ओके, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्क्लेमर है, देना जरूरी है। ओके, विच इज़ आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, तो आप किसी सेबी एडवाइजर से एडवाइस भी ले सकते हो, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पर मैं अपना व्यू दूंगा। ओके, तो आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, जिससे आपको मतलब एक कंफर्मेशन मिल सके। ओके, और आपने एक बेटर स्ट्रैटेजी बना सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो कल क्या बीटीएसटी लेकर के गए, देखिए जैसे कल मार्केट की क्लोजिंग थी, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, हालांकि डे लो के आसपास निफ्टी कल क्लोज किया था, पर एक बढ़िया गैप अप था, रिजेक्शन था। ओके, और 50 डीएमए जैसे मैंने बताया था कि भाई 50 डीएमए के ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर रहा है, तो विच इज पॉजिटिव साइन, और यहां से हम गैप अप का प्लान करेंगे। पर हुआ क्या, हुआ ये कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, और क्यों हुआ देखिए, उसके पीछे न्यूज़ है और मैं आपको न्यूज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। पर मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन होती है और हमारा अब स्टार्टिंग में ही, हालांकि उसके बाद एक रिकवरी जरूर देखने को मिलती है, पर हम फ्लैट जब आया तो हम वहां पर पूरी तरीके से पोजीशन को हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया। 20 पॉइंट नीचे खुले थे, उसके बाद धीरे 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 जब ये ग्रीन बनती गई तो हमने जब फ्लैट आया तो पूरी तरीके से निकल गए, क्योंकि देखिए बीटीएसटी है लिया, अब होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि शुरुआत में कुछ टाइम अगर मार्केट होल्ड कर जाता है तो एकदम से प्रीमियम टूटने लगते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं देखनी थी। हमने तुरंत यहाँ पर अपनी बीटीएसटी को बुक किया, हालांकि होल्ड करते तो 10-12 पॉइंट मिल जाते, वो चीज़ अलग है, पर नहीं। ठीक है, जो था वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ओके, हाँ, हालांकि हम गैप अप लेकर के गए थे, गैप अप नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट ओके, न्यूज़ क्या है उसको हम समझेंगे। और उसके बाद इंट्राडे में क्या हुआ, देखिए इंट्राडे में कुछ खास नहीं हुआ है, मार्केट एक बार सस्टेन किया है। ओके, इसी जोन में सस्टेन किया, कल वाला जो जोन था। ओके, एक ट्रेड हमने प्लान किया था 25,745 के ऊपर, एक बार यहाँ पर गया, एसएल कटा, फिर दोबारा जब आया तो हमने दोबारा प्लान किया और इसमें एक बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है अभी फिलहाल। हालांकि मैक्सिमम क्वांटिटी मैं इस कैंडल पर बुक करके आ चुका हूँ। ओके, रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेल है। ओके, अब देखते हैं क्या कितना प्रॉफिट होता है, पर दिन आज कोई बड़ा ट्रेड तो मिला नहीं है, यही एक चल रहा है जिसमें 30 से नहीं अब 35-40 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ओके, मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने 25 पॉइंट के आसपास बुक कर ली थी और 10-12 पॉइंट का यहाँ पर एसएल भी था। ओके, तो कुल मिलाकर के अभी तक 20-22 पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये था कुछ आज का प्लान। ओके, बाकी हम समझेंगे क्या किस तरीके से कल के लिए प्लान करना है। उससे पहले यूएस मार्केट को समझ लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट में कल के दिन एक सेल ऑफ देखने को मिला, और सेल ऑफ मेजरली आया किसमें, यहाँ पर नैस्डैक में। ठीक है, नैस्डैक और S&P 500 में कल एक सेल ऑफ देखने को मिला। ओके, ये सेल ऑफ क्यों आया, देखिए इसके पीछे एक न्यूज़ छुपी हुई थी। ओके, जैसे आपको पता है कि एआई का टाइम चल रहा है। ओके, और ऐसी एक और कंपनी है एंट्रोपिक। ओके, एंट्रोपिक ने एक एआई टूल जनरेट किया जो अपने आप से सॉफ्टवेयर बना सकता है। ठीक है, यानी आपकी आईटी प्रॉब्लम्स है, आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसकी जगह आप एंट्रोपिक का एक नया एआई टूल ले सकते हैं। ओके, और उसके थ्रू अपना एक सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इस तरीके की यहाँ पर एआई टूल बनने लगेंगे तो क्या होगा, जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स सॉल्व करती हैं, ओके, वो क्या होगा कि भाई उनकी एक तरीके से आप कह सकते हो उनकी क्रेडिबिलिटी, या फिर उनको पूछेगा कौन। ओके, जिसकी वजह से कल एसेंशियर, माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स में यूएस मार्केट में एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। और ये डिक्लाइन केवल वहाँ तक सीमित नहीं था। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, ये हमारे इन्फोसिस और विप्रो जैसे कंपनीज के जो एडीआर यूएस मार्केट में कल शाम को ट्रेड कर रहे थे, उनमें 5 से 10% का एक तरीके से डाउन साइड मूव देखने को मिला था। ठीक है, और कल के दिन ही 285 बिलियन डॉलर्स की जो कैपिटल है, ओके, आईटी स्टॉक से वो वाइप आउट होती हुई नजर आई। ठीक, तो कितना भयावह है एआई। ओके, और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस एंट्रोपिक एआई टूल की वजह से हो सकता है कि जॉब लॉस फियर भी यहाँ पर पैदा हो जाए। ठीक है, आईटी सेक्टर या आईटी कंपनी इसको फिर कौन पूछेगा, जिसकी वजह से अब फिर कंपनी क्या करेगी, छटनी करेगी, सीधी सी बात है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मतलब एक एआई के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया एक कदम है, स्टेप है। ओके, पर आईटी कंपनीज के लिए बहुत ही डरावनी चीज़ है। ठीक है, ओके, और ऐसा होना है, देखिए बिल्कुल होगा, एआई इतनी एडवांस हो जाएगी जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे।
तो आईटी कंपनीज क्या सॉल्व करेंगी, है ना, तो आपको कोई दूसरा बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके सामने सिस्टम होगा तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। और जिसकी वजह से आज आईटी सेक्टर में आपको पता है कि 8% का डिक्लाइन था सुबह। हालांकि अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर लगभग आईटी स्टॉक की बात करेंगे, आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो 6.25% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है, 6% आसपास हो चुका है अब, ओके। तो एक बड़ा मेजर डेंट देखने को मिला आज आईटी सेक्टर में, ओके। और उसके बावजूद हम 70-80 पॉइंट ही नेगेटिव खुले हैं, ओके। ये आप चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ना कहीं जो कल यूएस ट्रेड डील का जो फाइनलाइज हुई है परसों, ओके, उसका वहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, ओके। वरना अगर यही चीज़ होती तो आज कम से कम 250-300 पॉइंट के आसपास हम नेगेटिव खुल सकते थे, बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये कल कुछ शाम को हुआ जो अपनी इंडियन कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। बुलियंस में क्या चला, देखिए बुलियंस में लगातार तेजी बनी हुई है। गोल्ड अगर मैं आपको बताऊं 1,60,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ओके। और 6% का सर्किट यहां पे लगा हुआ है। सिल्वर में 2,84,000 के आसपास 291 का हाई लगा चुका है, ओके। तेजी दोबारा से हो रही है, डिप बाइबल है, ओके। और जैसे मैंने कल कहा था कि मेरा सिग्नल अभी नहीं आया है, तो कल डे एंड की तरफ मेरा सिग्नल आ चुका था। मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बना लिया है, ओके। आप भी अगर आपको पोजीशंस बनानी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ओके। ये कोई कॉल टिप नहीं है, ठीक है। अपना भी पूरी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपना भी यहाँ पर व्यू लगाएं, ओके। चार्ट को देखें क्या किस तरीके से बिहेव कर रहा है और खुद प्लान करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा, तो ये था बुलियंस का भी हाल, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ, देखिए कल इतना बढ़िया गैप अप हुआ, 1200 पॉइंट के आसपास हम निफ्टी में गैप अप होते हुए नजर आए मार्केट। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 2800 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ था, ओके। उसके बाद एफआईज ने क्या किया, देखिए एफआईज ने कल के दिन कैश मार्केट में बाइंग करी है। और अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी है, ठीक है। लगभग 4300 करोड़ के आसपास की निफ्टी 50 में और 2000 करोड़ के आसपास की निफ्टी बैंक में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, ओके। अब क्या है, देखिए आज तो मार्केट नॉर्मल चल रहा है, साइडवेज है। आज का नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि क्या आज भी एफआईज यहाँ पर लौट रहे हैं, कैश में बाइंग कर रहे हैं, ओके, या फिर अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। और कल की मैं बात करूंगा, जो परसों तक 11.5% लॉन्ग पोजीशंस थी वो शिफ्ट हुई हैं 16.5% के आसपास, ठीक है। तो एक मेजर जंप देखने को मिला। हालांकि अभी भी काफ़ी शॉर्ट्स बने हुए हैं सिस्टम में, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है, ओके। आज मतलब लगातार अगर 2-3 दिन यहाँ पर बाइंग दिखती है तो दिखेगा कि हाँ एफआईएस अपना स्टांस को, अपना व्यू को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। तो अब देखेंगे यहाँ पर यूएस मार्केट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भाई आज से आरबीआई की एमपीसी स्टार्ट हो चुकी है और फ्राइडे को यहां पर आउटकम आना है, ठीक है। हालांकि कुछ खास उम्मीद नहीं है, ओके। कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि यहां पर जो गवर्नर साहब आते हैं वो क्या कमेंट्री करते हैं, ओके। रेट कट की तो उम्मीद नहीं है कि रेट कट तो यहां पर पॉसिबल नहीं है कि रेट कट आने वाला है। अगर आ गया तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और मार्केट यहां से काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, ओके। अच्छा, अब कैसे प्लान करना है कल के लिए, तो सबसे पहले यूएस फ्यूचर्स आपको दिखाता हूं। देखिए यूएस फ्यूचर्स में कल सेल ऑफ था। आज नैस्डैक यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल फ्लैट है, S&P 500 भी फ्लैट है, यानी कल जो सेल ऑफ था वही बना हुआ है, उसके आगे और कोई फर्दर सेल ऑफ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, ओके। डाउ जोन्स में थोड़ा बहुत जंप है। अब हमें कैसे प्लान करना है, देखिए अगर आज भी सेल ऑफ देखने को मिला तो भाई हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा यहाँ से गिरता हुआ नजर आए, यानी यूएस मार्केट, है ना, ओके। और जिसकी वजह से हमारी आईटी कंपनीज पर फिर से फर्दर डेंट देखने को मिल सकता है, ओके। देखिए पॉसिबल कुछ भी है, ओके। तो जो पहले हम लगातार 20 दिन के 20 दिन सही होते थे वो फिलहाल नहीं हो रहा है, ठीक है। काफ़ी टफ मार्केट है, ये आपको भी पता होगा। तो कोई बड़ी पोजीशन अगर आप मार्केट में कैरी कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन को है ज़रूर करें, ठीक है, ओके। अगर आप मतलब आप अगर ऑप्शन बाय नहीं कर सकते तो ऑप्शन सेल करके जाइए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ओके। वो ज़्यादा कम नुकसान देगा उसके कंपैरिजन में है, उसको भी आप हैज कर लीजिए, वो और ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा, ओके। और अगर आपको आज की डेली कैंडल दिख रही है काफ़ी पॉजिटिव साइड पर आपको देखने को मिल रही है, ओके। और अगर मैं यहाँ पर 50, 100 और 20 DMA आपको लगाता हुआ दिखाऊँ तो यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट लिया है मार्केट ने। आज 100 DMA पे भी सपोर्ट लिया है, ओके। 50 DMA के ऊपर चल रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, डी हाई के अप्रॉक्स है। और अगर यहाँ पर 25,800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये तो और बेनिफिशियल हो जाएगा, ओके। तो ऐसे केस में कल के दिन एक पॉजिटिव साइड की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। देखिए होने के लिए रात को कुछ भी हो सकता है, तो अपनी पोजीशन, बड़ी पोजीशन है तो हैज ज़रूर करके जाइएगा। और सेकंड ओपिनियन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। हालांकि अभी दिख रहा है मार्केट 795 के आसपास है, हो सकता है डे एंड के तरफ लगभग 1 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ से टूट जाए। तो फिर क्या लेना है कि नहीं लेना है, तो भाई मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।